हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है एंड ऑब्वियसली टाइमलेस है। जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी एंड जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करें। आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जिन्हें भी आप लव करते हैं, जिन्हें भी आप चाहते हैं, चाहे वो आपसे कम बात करते हैं, खुल के फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कन्फेस नहीं करते हैं, और वो ये दिखाते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप चले भी जाएं तो हम इस रीडिंग में ये चेक करने वाले हैं कि अगर आप उनकी लाइफ से मूव ऑन कर जाएं, आप उनकी लाइफ से बाहर निकल जाएं, तो क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? जैसा वो दिखाते हैं कि उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या वैसा ही होगा या फिर उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा? आपकी उनकी लाइफ से निकल जाने के बाद उनकी लाइफ में क्या होगा? उन्हें कितना फ़र्क पड़ेगा? उन्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा? ये सब हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स वी स्टार्ट, सो दैट आपको अच्छे से अच्छे क्लैरिटी मिले। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, प्लस ये जनरल है, तो जितनी रेजोनेट करिए उसको रखना, ओपन माइंड के साथ है ना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। जो कार्ड्स बताएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। मेजरली आपके रिश्ते में क्या चल रहा है वो मैं मेजर अरकाना से निकालूंगी, एंड दैट इज द लवर्स। द लवर्स आया है। लवर्स इज इम्प्लाइंग कि आप लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। जून का मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 15 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 23 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 24 इंपॉर्टेंट हो सकती है। राधा कृष्ण को हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा मानते हो, शिव शक्ति को आप लोग मानते हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। एंड लव तो दोनों तरफ से है बोस। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप लव करते हो तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में हो, डाउट में हो। आई नो कि आपके पर्सन का बिहेव ऐसा होगा जिसकी वजह से डाउट्स आ जाते होंगे, बट लव तो दोनों तरफ से इक्वल है। एंड बॉटम चेक करें तो बॉटम इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज, तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, गणपति जी हैं यहाँ पर। गणपति जी बताते हैं पावर को, पेशेंस को, सब्र को, करेज को, राइट, बुद्धि को, विजडम को। तो आप दोनों काफ़ी नॉलेजेबल हैं, स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं, भगवान को मानने वाले हैं, भगवान में विश्वास रखने वाले हैं। गणपति बप्पा के भक्त हो सकते हैं एंड शिव परिवार के भक्त हो सकते हैं। एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का डेफिनेटली है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का डेफिनेटली है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें होंगी। एंड कुछ लोग हाई लेवल ऑफ सोलमेट हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर हैं वो मुझे स्टार किड्स दिखाई दे रहे हैं, एलियन किड्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि दीन दुनिया से अलग रहते हैं लेकिन बहुत लविंग केयरिंग होते हैं। एंड उनका लाइफ का पर्पस इस अर्थ पे आके लोगों की भलाई करना होता है, राइट। इस दुनिया के साथ आप में से कई लोगों की कंपैटिबिलिटी काफ़ी कम बनती होगी, बिकॉज आप नेचर में, बिहेव में, समझ में काफ़ी डिफरेंट होंगे। और डिफरेंट लोगों की मैक्सिमम टाइम नहीं बनती है, उनके व्यूज़ अलग होते हैं, उनके विचार अलग होते हैं। तो ये रिश्ता आपका नो एनी डाउट बहुत मजबूत है। पास्ट लाइफ आप लोगों का कनेक्शन है, बहुत डीप और डेंस कनेक्शन है। बहुत पेशेंस, सब्र आपने रखा हुआ है। इस जीवन में बहुत संघर्ष भी आपने झेला है और इस रिश्ते में भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ें रीयूनियन तक नहीं जा पा रही हैं। अब हम चेक करते हैं कि आप लोगों के कनेक्शन में कुछ और कार्ड्स, फिर हम चेक करेंगे कि अगर आप इस पर्सन से दूर चले जाएं तो क्या इन्हें फ़र्क पड़ेगा या फिर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नॉर्मल रहेंगे। तो आपके रिश्ते के बारे में कुछ और कार्ड्स बताते हैं। पॉसिबिलिटी इज इम्प्लाइंग कि आप लोग हो सकता है सोशल मीडिया पे कनेक्ट हुए हों, ट्रैवल के दौरान कनेक्ट हुए हों, या फिर ऑफिस और वर्क के जगह पर, प्लेस पर आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई हो एंड अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा था। हो सकता है स्टार्टिंग में एक दूसरे के आप क्रश रहे हों एंड देन आपका रिश्ता आगे बढ़ा हो। गाइस, सभी के लिए सभी मैसेजेस नहीं है। अगर कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें तो आप ये मत सोचना कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, इंटीग्रेशन। एक दूसरे को मिलते ही आपको ऐसा लगा कि जैसे आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई है। जिस चीज़ की आपको तलाश थी, जिस रिश्ते की आपको तलाश थी, जिस पर्सन की आपको तलाश थी, वो पर्सन आपको लाइफ में मिल गए हैं।
कभी इतना अच्छा किसी और के साथ फील हुआ ही नहीं जितना इनके साथ फील हुआ, और ऐसा लगा कि जैसे आप क्वाइट बैलेंस हो गए हैं। अट्रैक्शन आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स आप लोग जैसे भी हैं, मतलब कोई हेल्दी हो सकता है, कोई स्लिम हो सकता है, कोई फेयर हो सकता है, कोई डार्क हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन जैसे भी हैं आपको वो सबसे बेस्ट लगते हैं, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन है, बहुत लव है। एरीज लियो साज ये हो सकते हैं, या आप हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हैं, या आप भी हो सकते हो। अगेन फायर साइन है, इंटेंसिटी। आप लोगों को लगता है या फिर मिलने के बाद आप लोगों को रियलाइज हुआ कि ये तो वही सोल है जिसको मेरी सोल बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। होता है ना, कई समटाइम कोई ड्रीम आते हैं, हमें ध्यान रहते हैं, समटाइम नहीं ध्यान रहते, लगता है कि लाइक हम रिश्ते देख रहे हैं, हम फ्रेंड्स बना रहे हैं, हम रिश्तों में हैं, लेकिन वो रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसे हम चाहते हैं। एंड देन कोई पर्सन मिलता है तो लगता है कि ये तो एग्जैक्टली वैसा है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। इसकी तलाश मुझे इस जन्म से नहीं, जैसे सदियों से थी। ऐसी इंटेंसिटी है आपकी, ऐसी आपकी सोल उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। एक दूसरे की तरफ इतना डीप अट्रैक्शन है, इतना डीप खिंचाव है कि आप लोग एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। वन मोर कार्ड, फाइटिंग। लेकिन जब रिश्ता इतना अच्छा चल रहा था तो ऑब्वियसली कुछ इविल एनर्जीज, कुछ मैनिपुलेटिंग लोग, एंड वैसे भी अच्छी चीज़ों को देख के लोग अक्सर जालस हो जाते हैं, जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में अक्सर अब आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, मनमुटाव रहते हैं। एंड समटाइम आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट हुए तो क्या, डजेंट मैटर, हमें अपनी लाइफ जीने का हक है, तो हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए अगर इस पर्सन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डेफिनेटली मैं भी यही कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम सोलमेट अगर हैं तो हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे तो अल्टीमेट रीयूनियन होना ही है आपका। तो आप अपने कर्म अच्छे रखो, लेकिन रेस्ट, अगर आपको बहुत पेन मिल रहा है तो सबको राइट है अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करने का, चाहे वो किसी और पर्सन के साथ, अगर वो कंपैटिबल है आपके। बिकॉज 3D प्लेन्स के रूल्स अलग होते हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो इन दिनों आप लोगों के बीच में बहुत फाइटिंग रहती है, मनमुटाव रहता है, रीज़न कई हो सकते हैं, लेकिन समटाइम आपको लगता है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। देन इस पर्सन को सबक मिलेगा, आपकी वर्थ समझ में आएगी। बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन समझ सब कुछ रहे हैं लेकिन स्टिल आपको इग्नोर कर रहे हैं, और आप थक चुके हो, आप इनको समझाते समझाते थक चुके हो, आप इस रिश्ते में एफर्ट लगाते लगाते थक चुके हो। एंड ऑर्डिनरीनेस, ट्रैवलिंग का कार्ड है। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप या ये पर्सन। डेफिनेटली आप सोचते हो कि अगर मैं मूव ऑन कर जाती हूँ या कर जाता हूँ तो इस पर्सन को आपकी वर्थ समझ में आएगी, लेकिन फिर समटाइम आपको डाउट हो जाता है, आपको ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं होगा कि इस पर्सन को आप परमानेंटली खो दो और इसे कुछ रियलाइजेशन ही ना हो और ये भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप लोगों के साथ चलती है कि मूव ऑन होने के बारे में सोचते भी हो और मूव ऑन कर भी नहीं पाते हो, बिकॉज लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम मूव ऑन करेंगे तो ये पर्सन को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और ये साइलेंट होके, मतलब मैं अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। बिकॉज समटाइम आप मूव ऑन करने की कोशिश भी करते हो तो ये आप लोगों को पता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पाते हो, बिकॉज अभी डिवाइन ने जो लेसन आपको सिखाने हैं वो आपने सीखे नहीं। ट्विन फ्लेम सोलमेट में आने का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर हाल में 3D प्लेन में उस कनेक्शन के साथ जुड़े रहना है प्रैक्टिकली। उसका कुछ डिवाइन का उद्देश्य होता है, और जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक डिवाइन आपको प्रैक्टिकली उस रिश्ते से अलग होने नहीं देती। और एक बार आप स्पिरिचुअल अवेकन हो गए और वेल बैलेंस हो गए, देन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपका सोलमेट है, कौन आपका ट्विन फ्लेम है। आपको खुद में कंप्लीटनेस दिखेगी और डिवाइन ही आपके लिए सबसे बड़ी लवर होगी। ये एक एग्जैक्ट थिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ। और डिवाइन का पर्पस भी यही होता है कि आपको खुद को अवेकन करना है और देन लोगों की हेल्प करनी है, बिकॉज दुनिया बहुत पेन में है। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते की सच्चाई है, सिचुएशन है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड अब मैं चेक करूंगी कि अगर आप मूव ऑन कर जाएं तो क्या आपके पर्सन को फर्क पड़ेगा, या वो अपनी लाइफ बड़े हैप्पीली स्पेंड करेंगे कि तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जैसा कि कई लोगों के पर्सन ऐसा शो भी करते होंगे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्वाइट प्रैक्टिकल हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज़ अवेयरनेस। अगर आप मूव ऑन करते हो तो अवेयरनेस का कार्ड बताता है कि इस पर्सन को एक सोल शॉक लगेगा, एक सोल झटका लगेगा, जिसमें डिवाइन इन्हें रियलाइज करवाएगी कि इन्होंने क्या खोया है। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी एंड ये समझेंगे। आपने ये नोटिस किया होगा इस जर्नी में कि जब ये पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू करा, आपको पीछे करना शुरू करा, आपको अवॉइड करना शुरू करा, तभी आप
डिवाइन के क्लोज गए, आपने डिवाइन को समझा, आपने यूनिवर्स को समझा, आपने स्पिरिचुअलिटी को समझा और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चले और आपकी ग्रोथ हुई, तो डेफिनेटली वो जर्नी इस पर्सन की स्टार्ट होगी अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो। ठीक है, अवेयरनेस इस पर्सन को आएगी इस रिश्ते के रिगार्डिंग, डिवाइन के रिगार्डिंग, यूनिवर्स के रिगार्डिंग। कंपैरिजन एंड इनोसेंस, ये पर्सन देन बहुत ही भोले बन जाएंगे, इनोसेंट बन जाएंगे, निर्दोष बन जाएंगे और इन्हें लगेगा कि लाइक इतना अच्छा रिश्ता मुझसे कैसे छूट गया। जैसे एक बच्चा होता है ना जो माँ का आंचल छोड़ना ही नहीं चाहता, इस पर्सन का बिहेव जस्ट लाइक दैट हो जाएगा। इन्हें आपको लेकर काफ़ी को डिपेंडेंसी फील होगी और इन्हें लगेगा कि काश आप इनको दोबारा मिल जाओ एट एनी कॉस्ट। कंपैरिजन, ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने की सिचुएशन में आ जाएंगे जिसमें ये और सिचुएशन को और लोगों से आपको कंपेयर करेंगे एंड इन्हें लगेगा कि यार आप कितने बेस्ट थे, आप इनका कितना ख्याल रखते थे, आप इनकी कितनी केयर करते थे, आप इनके कितने वेल विशर थे, और आपके जितना लव और आपके जितनी रिस्पेक्ट और आपके जितनी केयर इनकी कोई कर ही नहीं सकता। तो एक ऐसी सिचुएशन होगी इनकी आपके मूव ऑन करने के बाद। अब मैं आपको कोई ऐसा एडवाइस नहीं दे रही हूँ कि आपको उनको ब्लॉक कर देना और मूव ऑन कर देना है। मूव ऑन होने से मतलब मेरा बस इतना है कि आप उनको फॉलो करना छोड़ दो, अपनी सेल्फ वर्थ को बनाओ, इक्वल गिव एंड टेक रखो एंड उन्हें रियलाइज करवाओ कि अगर वो आपको इग्नोर करते हैं, वो आपको हमेशा अवॉइड करते हैं, तो आप भी मरे नहीं जा रहे हो उनसे बात करने के लिए। और ये आपको सिर्फ उनको दिखाने के लिए नहीं करना, अगर अंदर से भी आप अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग रख पाते हो तो ये एनर्जी तभी शिफ्ट होगी। अगर आप अंदर से मरे जा रहे हो सब कुछ करने के लिए और बाहर से अवॉइड कर रहे हो तो ये एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी। राइट, आपको अंदर से मजबूत बनना है इसके लिए। एंड नेक्स्ट कार्ड, स्ट्रेस। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, इतना परेशान हो जाएंगे, इन्हें लगेगा कि इनकी लाइफ जस्ट हेल बन गई है। इन्हें हर कोई अपने आसपास खड़ा व्यक्ति दुश्मन नज़र आएगा एंड देन आप लोगों का रीयूनियन होगा। तो अगर आप इनसे मूव ऑन कर जाते हो तो इस पर्सन को बहुत फर्क पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस रिश्ते की वर्थ समझेंगे। सेकंड थिंग इज दिस की स्पिरिचुअल अवेकन होंगे। थर्ड थिंग इज दिस की आपकी इनके लाइफ में क्या अहमियत है और इनको आपकी कितनी ज़रूरत है, इनको वो रियलाइजेशन आएगी। थर्ड थिंग इज दिस कि इन्हें किसी के साथ भी अच्छा नहीं लगेगा एक्सेप्ट यू। फोर्थ थिंग इज दिस कि इन्हें हर कोई अपना बेगाना लगेगा, दुश्मन लगेगा और उनके साथ इनकी बनेगी नहीं। दैट मीन्स उनसे उखड़े रहेंगे, उनसे नाराज रहेंगे, उनको अवॉइड करेंगे, उनको बिल्कुल टाइम नहीं देंगे एंड देन ये रिश्ता बढ़ेगा रीयूनियन की तरफ। तो इन्हें सिर्फ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप मूव ऑन कर जाएं, इनको बहुत फर्क पड़ेगा, इनकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइफ इनकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी और इन्हें ऐसा लगेगा कि लाइक सब कुछ मैंने खो दिया है। एक बहुत बड़ा इनको सोल शॉक लगने वाला है, एक सदमा लगने वाला है, जिसके बाद इनकी अवेकनिंग होगी एंड आप लोगों का रिश्ता रीयूनियन की तरफ बढ़ेगा। अभी तक कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो इस रीडिंग में नहीं आया था, लास्ट में कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की भी रीडिंग आई है एंड बॉटम से देखा जाए तो साइलेंस। ये पर्सन क्वाइट साइलेंट हो जाएंगे, खुद में खोए रहेंगे, डिवाइन के सिग्नल्स को महसूस करने लगेंगे, खुद के बारे में काफ़ी सोचेंगे, इनर वर्क काफ़ी ज़्यादा करेंगे, इन्हें बाहर की कंपनी, बाहर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, सोल शोक में डूबे रहेंगे, अलग अलग ड्रीम्स एक्सपीरियंस करेंगे, अलग अलग सिंक्रोनिसिटीज़ इनके साथ होंगी, अलग अलग डिवाइन के सिग्नल्स इन्हें मिलेंगे और इन्हें कहीं पे भी कंप्लीटनेस फील नहीं होगी। इन्हें लगेगा कि जस्ट लाइक मुझे बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ मैंने खो दिया है, मुझे अकेले रहना है एंड ऑल। एंड उसके बाद ही इनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। दैट मीन्स इनका दुनिया से ही नाता टूट जाएगा अगर आपने इनको छोड़ दिया या फिर इनको थोड़ा सा भी लगा कि आप इन्हें छोड़कर मूव ऑन कर रहे हो तो इनका दुनिया से ही नाता टूट जाएगा। ये अपने ज़िंदगी में तन्हा हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, अपने आप में कहीं खो जाएंगे और डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे। देन इन्हें रियलाइजेशन होगा हु आर यू इन देयर लाइफ एंड देन डेफिनेटली ये पर्सन आपसे रीयूनियन की तरफ, मैरिज की तरफ, रिकन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, होप रेजोनेट की होगी, होप पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं जिनमें सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की बात होगी, बहुत सारे लोगों की बात नहीं होगी। वो रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं, उनकी डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।